जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे थे मध्यकालीन भारत में मुगल काल में देख रहे थे। तो मुगल काल को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखा था। खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल को रखा था, बैसाखी के दिन में 13 अप्रैल को खालसा पंथ की नींव रखा था गुरु गोविंद सिंह 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को किया था। दिन था बैसाखी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को किया था, बैसाखी के दिन। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ऐसा मुगल बादशाह था जो पहले अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन मराठों का पेंशन भोगी रहा था। वह शाह आलम द्वितीय मुगल वंश का पहला शासक शाह आलम द्वितीय था, जो पहले अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? वह था औरंगजेब। दक्षिण में औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था। दक्षिण में औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मतलब मक्का द्वार कहा गया है? सूरत। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार कहा गया है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का का द्वार कहा गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है इतिहासकार था शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय का इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी था। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के समय का इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था? वह था हुमायूं। हुमायूं का मृत्यु जो हुआ है, हुमायूं का मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी की गिरने के कारण हुआ था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने कहा, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? वह हुमायूं। हुमायूं जो है सीढ़ी से गिर के दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से उसका मृत्यु हुआ था। हुमायूं के मृत्यु के उपलक्ष्य में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या था? तो मदद ए मास जो है विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि था। मदद ए मास क्या था? मदद ए मास विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि था। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद द्वारा। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किया गया किसके द्वारा? अब्दुस समद। अब्दुस समद ने दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किया। याद रखिएगा, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन अब्दुस समद ने किया। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी? हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने अपनाई। हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह सूरी और बाद में सुल्तान। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? वह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि अपनाया था। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? वजीर गाजी उद्दीन ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। वजीर गाजी उद्दीन ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। वजीर गाजी उद्दीन ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है, क्या है? मुबाइन। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था कौन? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? और कहा A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है। कौन? A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। पटना को प्रांत का राजधानी बनाया था शेरशाह। पटना को प्रांत का राजधानी बनाया था कौन? शेरशाह। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांत का राजधानी बनाया। मयूर सिंहासन तख्त ए हौस के नाम से भी जानता है। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। किसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह सूरी के मकबरा जो है ऐसा पहला मकबरा था जिसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर था कहाँ? सासाराम। शेरशाह को उसके पिता कौन? हसन खां। शेरशाह सूरी का पिता था हसन खां। हसन खां ने शेरशाह सूरी को सासाराम के जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी के पिता हसन खां ने शेरशाह सूरी को सासाराम का प्रबंधक नियुक्त किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर का जीत हुआ था। इसमें बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? उसका सैन्य कुशलता। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत का कारण था उसका सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसका ऊपर था? शेरशाह सूरी का। जाब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। जाब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी। जाब्ती प्रणाली किसके ऊपर थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध है किसे? राज्य का कानून होता था जवाबित राज्य का कानून होता था। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़ा का जड़ क्या था? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़ा किसको लेकर था? कंधार के क्षेत्र को लेकर। कंधार क्षेत्र को लेकर ईरान के शाह और मुगल बादशाह के बीच झगड़ा होता रहता। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा गया है? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था। इसका जो नक्शा है ना बौद्ध विहार की तरह है। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल का नक्शा किसके तरह है? बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन बना? बहादुर शाह द्वितीय, जिसका जफर भी ना बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था? कछवाहा। अकबर ने सबसे पहले राजपूत के कछवाहा वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर ने सबसे पहले राजपूत के कछवाहा वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था।
अकबर ने सबसे पहले राजपूत के कछवाहा वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्य को विजित किया हुआ था, गोलकुंडा और बीजापुर। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, मतलब जीता था, वो कौन था? गोलकुंडा और बीजापुर। औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्य को जीता था, वो क्या था? गोलकुंडा और बीजापुर। औरंगजेब ने दक्षिण में कौन सा दो राज्य को जीता था? गोलकुंडा और बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा कौन? जहांगीर। और मुगल वंश के शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखा था। बाबरनामा वह तुर्की भाषा में लिखा था। मुगल वंश के शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा था। और मुगल वंश के शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा फारसी भाषा में। मुगल वंश के शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा फारसी भाषा में। मुगलों ने नवरोज या नवरोज त्यौहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया है किससे? पारसियों से। मुगलों ने नवरोज या नवरोज त्यौहार लिया है पारसी से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है वो रबिया उद दौरानी का मकबरा है। रबिया उद दौरानी औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की पत्नी थी रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है उसका निर्माण किया था औरंगजेब ने। उसे बीबी का मकबरा ही कहा जाता है। और बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहर नकल कहा गया है। तो द्वितीय ताजमहल कहा गया बीबी का मकबरा, जो किसका मकबरा था? रबिया उद दौरानी का। रबिया उद दौरानी औरंगजेब की पत्नी थी और बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहर नकल कहा गया। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? कौन इतिहासकार? अबुल फजल। दीन ए इलाही जिसका प्रतिपादन कौन किया था? अकबर। दीन ए इलाही का शुरुआत किया था अकबर। दीन ए इलाही को एक धर्म के रूप में कहा है कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने दीन ए इलाही को क्या कहा? धर्म। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनवार ए सुहैली ग्रंथ जो है पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवार ए सुहैली पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है। युद्ध घरमत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। घरमत का युद्ध किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। घरमत का युद्ध अप्रैल 1658 में अकबर और दारा सिकोह के बीच। घरमत का युद्ध अप्रैल 1658 में। यह युद्ध जो है घरमत का युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध था। उत्तराधिकारी का युद्ध था जो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। याद रखिए, घरमत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? मंसूर। मंसूर जहांगीर के दरबार में रहता था जो पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार था। मंसूर जहांगीर के दरबार में रहता था जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। गुलबदन बेगम ने बाबर का आत्मकथा लिखा था कौन? गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा क्या है? ग्वालियर में। और तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम का पुस्तक है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। और जहांगीर ने
सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी देता है। टोटल 2 सिख गुरु को मुगल साम्राज्य के द्वारा फांसी दिया गया था। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर ने फांसी दिया था और सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या रखा गया? बाबर का नाम क्या रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर के बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? वह फैजी के निर्देशन में। महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था किस नाम से? रजमनामा के नाम से। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ था रजमनामा के नाम से और किसके निर्देशन में? फैजी के निर्देशन में। याद रखिएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में रजमनामा के नाम से फैजी के निर्देशन में हुआ था। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया है कौन? शाहजहां। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया है? शाहजहां ने किया है। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया है? तो शाहजहां। किस मुगल विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो उसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। वह अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत। अकबर द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ इमारत था फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत कौन था? तो वह था फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ इमारत फतेहपुर सिकरी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत। दसवंत जो है अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत अकबर के समय का चित्रकार था। और पूछेगा मंसूर जहांगीर के समय का था। दसवंत अकबर के समय का चित्रकार है और मंसूर जहांगीर के समय का चित्रकार। जो मंसूर पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार था। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक सिक्के चलाए। असरफी जो है, असरफी सोना का सिक्का था, रुपया चांदी का और दाम तांबा का सिक्का था। शेरशाह सूरी ने असरफी सोना का असरफी, चांदी का रुपया और तांबा का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी ने सोना का असरफी, चांदी का रुपया और तांबा का दाम चलाया। शेरशाह सूरी ने सोना का असरफी, चांदी का रुपया और तांबा का दाम चलाया। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन? मीर बख्शी। अकबर के समय में सैनिक विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी अकबर के समय सैनिक विभाग का कौन था? प्रधानमंत्री। मीर बख्शी अकबर के समय सैनिक विभाग का प्रधानमंत्री था। मीर बख्शी जो है अकबर के समय सैनिक विभाग का प्रधानमंत्री था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डी को जला दिया था? अकबर के कब्र को खोदकर उसके हड्डी को जलाया था कौन? राजा राम। अकबर के कब्र को खोदकर उसके हड्डी को जला दिया था राजा राम। राजा राम ने अकबर के कब्र को खोदा और उसके हड्डी को जला दिया। तो अकबर के कब्र को खोदकर उसके हड्डी को जला दिया राजा राम। अकबर ने अपना अंतिम विजय अभियान किया था असीरगढ़ विजय। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान है। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा? असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारा गया? बीरबल जो है, बीरबल अकबर के नवरत्न में शामिल था और बीरबल का बचपन का नाम क्या है? महेश दास। बीरबल अकबर के नवरत्न में शामिल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। बीरबल का मृत्यु हुआ था कि इस समय तो यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफ जाई के विद्रोह दबाने के लिए गया था, उसी बीच में बीरबल का मृत्यु हो गया था। यूसुफ जाइयों ने विद्रोह किया था, इसी विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल का मृत्यु हो गया।
याद रखिएगा। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में अकबर का नवरत्न बीरबल का मृत्यु हो गया। अकबर ने किसे कबीरा या कविराज की उपाधि दिया था? अकबर ने बीरबल को कविराज का उपाधि दिया था। अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दिया था। बीरबल का बचपन का नाम क्या है? महेश दास। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या किया था? तो जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दिया था। जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। याद रखिएगा, जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। मेवाड़ का युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में मेवाड़ का युद्ध और चित्तौड़ की संधि हुआ था। अकबर मेवाड़ को नहीं जीत पाया था, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और मेवाड़ को जीत के चित्तौड़ की संधि किया था। कौन? जहांगीर। जहांगीर के समय में मेवाड़ से युद्ध हुआ, उसमें चित्तौड़ की संधि हुआ था। अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। जजिया मुगल वंश के शासक अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब दोबारा जजिया शुरू किया था। फिर अंतिम रूप से समाप्त किया था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया को दोबारा शुरू किया था, लेकिन फिर से अंतिम रूप से समाप्त पूछेगा तो मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां। एतमा उद्दौला का मकबरा जो है, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था कौन? नूरजहां। नूरजहां का पिता था कौन? एतमा उद्दौला। नूरजहां का पिता एतमा उद्दौला और नूरजहां की माता अस्मत बेग। नूरजहां का पिता एतमा उद्दौला और नूरजहां का माता अस्मत बेग। अस्मत बेग को ही इत्र प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। किसने बनवाया है? नूरजहां ने बनवाया है। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? कौन सा था? वो मेवाड़। अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। कौन सा? मेवाड़। मेवाड़ अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मेवाड़ को जहांगीर के समय जीत लिया गया और संधि हुआ था चित्तौड़ की संधि। अकबर ने मेवाड़ को नहीं जीत सका, लेकिन जहांगीर मेवाड़ को जीत लिया और संधि हुआ था चित्तौड़ की संधि। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ किया था? तो पट्टा और कबूलियत प्रथा शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू किया था कौन? शेरशाह सूरी। पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू किया शेरशाह सूरी। मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा। औरंगजेब वीणा बजाता था। औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में। जहांगीर को दफनाया गया है कहाँ? लाहौर में। और अकबर को दफनाया गया है सिकंदरा में। अकबर को सिकंदरा में, जहांगीर को लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था? जैन आचार्य कौन था जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित दिया था? वह हरि विजय सूरी। जैन आचार्य हरि विजय सूरी को अकबर ने सम्मानित दिया था। तो जैन आचार्य कौन था? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ था। और 1600 में भारत का शासक कौन था? अकबर। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल है। 1556 से 1605। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री शाहजहां के समय भारत आया था। शाहजहां के समय में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री था पीटर मुंडी। शाहजहां के समय में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री कौन? पीटर मुंडी। शाहजहां के समय में यूरोपीय
यात्री जो भारत आया था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री शाहजहां के समय भारत आया था। अकबर ने दीन ए इलाही को शुरू किया था 1582 में। दीन ए इलाही शुरू किया था 1582 में। कौन? अकबर। दीन ए इलाही की शुरुआत किया था 1582 में। कौन? अकबर। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेरशाह। दिल्ली का पुराना किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने। दिल्ली का पुराना किला कौन बनाया था? शेरशाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला कौन बनाया? शेरशाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया। पादशाह की उपाधि धारण किया था कौन? बाबर। बाबर जो था उसके पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। बाबर के पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण किया थे करते थे, लेकिन बाबर मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण किया था। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? वह था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगान के बीच में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। घाघरा का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और अफगान के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ था कब? 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था किसमें? बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सा उपाधि दिया गया था? कलंदर। बाबर की उपाधि के उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। कलंदर की उपाधि किसको दिया था? बाबर। बाबर ने युद्ध में किस रणनीति को अपनाया? बाबर ने युद्ध में तुलगमा नीति को अपनाया था। बाबर ने युद्ध में तुलगमा नीति को अपनाया था। कलंदर की उपाधि बाबर को दिया गया। बाबर ने युद्ध में तुलगमा नीति को अपनाया था। बाबर ने युद्ध में तुलगमा नीति को अपनाया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? हुमायूं को। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ हुमायूं को। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो बाबर से सहायता के याचना हेतु चित्तौड़ के राजमाता कर्णवती ने बाबर को राखी भेजा था सहायता करने के लिए। चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने बाबर को राखी भेजा था सहायता कर हेतु। तो बाबर हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजा था? चित्तौड़ के राजमाता कर्णवती। चित्तौड़ के राजमाता कर्णवती हुमायूं से सहायता हेतु उसे राखी भेजा था। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा था। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहा? इंसान ए कामिल। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहा? इंसान ए कामिल। अबुल फजल ने हुमायूं को कहा था इंसान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी स्वयं ही कौन सा उपाधि धारण किया था? सुल्तान ए अदल। शेरशाह सूरी ने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण किया था। तो अदल की उपाधि कौन धारण किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया। शेरशाह ने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण किया था और एक नया सिक्का जारी किया था, उसका नाम था रुपया। तो शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। सिक्का पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। सिक्का पर शेरशाह ने नया सिक्का जारी किया था रुपया, और सिक्का पर शेरशाह का नाम और पद देवनागरी लिपि में लिखा गया। सिक्का पर शेरशाह का नाम और पद देवनागरी लिपि में लिखा गया। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सराय का प्रबंध कौन करता था? सिकदार। शेरशाह सूरी ने 1700 सराय का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी ने 1700 सराय का निर्माण किया था और उसका प्रबंध कौन करता था? सिकदार। शेरशाह सूरी ने 1700 सराय का निर्माण किया था, उसका प्रबंधन कौन करता था? सराय का प्रबंधक सिकदार होता था। सराय का प्रबंधक सिकदार होता था। अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम।
अकबर के माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि और प्रसिद्ध संगीतकार था कौन? तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में रहता था और तानसेन को अकबर ने कंठा भरण बानी विलास की उपाधि दिया था। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त किया? 1561 में। अकबर ने मालवा को जीता था 1561 में। अकबर ने मालवा को जीता था कब? 1561 में। अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त किया 1561 में। 1561 में मालवा का शासक था कौन? बाज बहादुर। अकबर ने 1561 में मालवा पर विजय प्राप्त किया था, उसमें मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। अकबर ने मालवा को जीता कब? 1561 में, उसमें मालवा का शासक था बाज बहादुर। अकबर ने मालवा को जीता 1561, उसमें मालवा का शासक था बाज बहादुर। शाहजहां का रतन जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते हौस। शाहजहां का रतन जड़ित सिंहासन को तख्ते हौस के नाम से जाना जाता है और तख्ते हौस पर बैठने वाला अंतिम शासक था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहां जो है एक सिंहासन बनाया था रत्न जड़ के, उसे तख्त ए हौस कहा जाता है। तख्त ए हौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तख्त ए हौस में कौन सा हीरा जड़ा था? कोहिनूर। तख्त ए हौस में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तख्त ए हौस में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। सिक्का पर कलमा को लिखा जाना किसने बंद कराया? औरंगजेब। सिक्का पर कलमा लिखा जाता था, उसको बंद कराया कौन? औरंगजेब। सिक्का पर कलमा लिखा जाता था, उसको बंद कराया कौन? औरंगजेब। सिक्का पर कलमों का लिखा जाना बंद कराया था कौन? औरंगजेब। मुसलमान पर लगने वाला किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगा। मुसलमान पर लगने वाला किस कर को बाबर ने समाप्त किया था? वो था तमगा। तमगा नामक कर मुसलमान पर लगता था जिसे बाबर ने समाप्त कर दिया। तमगा। तमगा नामक कर मुसलमान पर लगता था जिसे बाबर ने समाप्त कर दिया। तमगा नामक कर मुसलमान पर लगता था जिसे बाबर ने समाप्त कर दिया। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया? बाबर ने। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया था बाबर। बाबर ने मुसलमान पर लगने वाला तगमा कर को समाप्त किया था। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया कौन? बाबर। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, कौन कहा है? इतिहासकार लेनपुल। लेनपुल ने क्या कहा? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, कौन कहा? लेनपुल। नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेरशाह ने कौन सा उपाधि धारण किया था? हजरत ए आला। नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने कौन सा उपाधि धारण किया था? हजरत ए आला। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा कौन? कनिंघम। शेरशाह के मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर कहा है कनिंघम ने। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है कौन? कनिंघम। शेरशाह के मकबरा को ताजमहल से सुंदर कहा कनिंघम। शेरशाह के मकबरा को ताजमहल से सुंदर कहा है कनिंघम। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह सूरी के बारे में कहा है अब्बास खां। अब्बास खां ने शेरशाह सूरी के बारे में क्या कहा है? तो बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। अब्बास खां ने शेरशाह के बारे में क्या कहा? बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। अब्बास खां ने शेरशाह के बारे में क्या कहा? तो बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। गुजरात विजय के स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया? तो गुजरात विजय के स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। गुजरात विजय के स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया है? बुलंद दरवाज़ा का। गुजरात विजय के स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाज़ा। दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है खानदेश को। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। दक्षिण का प्रवेश द्वार खानदेश। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663। 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1663 में। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1663 में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वह था वकील। अकबर के समय में प्रधानमंत्री को वकील के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील के नाम से जाना था
और सैन्य विभाग का मुखिया मीर बख्शी। अकबर के समय प्रधानमंत्री होता था वकील, सैन्य विभाग का मुखिया होता था मीर बख्शी। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। सैन्य विभाग का मुखिया मीर बख्शी। 40 स्तंभ वाला एक विशाल किला कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 40 स्तंभ वाला एक विशाल किला है। 40 स्तंभ वाला किला कहाँ है? इलाहाबाद में। 40 स्तंभ वाला किला कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, बाकी आगे देखेंगे मराठा राज्य के बारे में।